मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने सनातन, जब तक मेरे दिल में, जान में, मेरे शरीर में, ये पंच तत्व में जान रहेगी, 1% भी ब्लड रहेगा, तो मैं अपने सनातन धर्म के प्रति पहले था, हूँ और रहूंगा। सनातन धर्म जो है वो बिकती हुई चली जा रही है, एक तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। और हर चीज पैसे नहीं होते, पैसे तो आजकल सब कमा रहे हैं, परंतु जो मान सम्मान, आदमी एक एक रुपए बिना यहाँ मान सम्मान अपना खो बैठता है। पूरी जीवन पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या आप बताओ, जब इस दुनिया से आदमी मृतक हो जाता है, देहांत हो जाता है, पत्नी कहाँ तक साथ देती है? सिर्फ घर तक रोती है। बेटा कहाँ तक? शमशान तक। परिवार कहाँ तक? शमशान तक। उसके बाद आपको भगवान के पास जाना, जब आपकी अर्थी उठती है, व्यक्ति कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, उस समय आदमी मखाना और पैसा उसके चेस्ट पर फेंकता है, अगर कहा जाए तो छाती पर फेंकता है। दम है तो उठा के दिखाओ। जिस पैसे के लिए आप पूरे जीवन एक एक रुपए खाना छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए, और आप खाने को, भोजन को, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा त्याग दिए, उसी पैसा जब आप मरते हैं आपकी अर्थी पे फेंका जाता है। दम है तो उठा के दिखाओ। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जानकी विजयते नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। गौरांग रसमयं नित्यं रसतचार्य रसोत्तमं श्रीराम हर्षेण देवाख्यम सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। दोस्तों, आस्था की नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ भक्तों का तांता लगातार निरंतर है। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी आस्था के ऐसे महासंगम में एक ऐसे युवा संत, एक ऐसे युवा कथावाचक ज्योतिषाचार्य का दर्शन हो गया है, जो श्री धाम वृंदावन से आए हुए हैं। उनके चेहरे का जरा तेज देखिए, उनके चेहरे का जरा भाव देखिए। वो ललकार के कहते हैं कि सनातन संस्कृति में वो शक्ति है, वो ताकत है, जो भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाएगी, जो भारत माता का विजय पताका पुनः सारे संसार में लेकर जाएगी। हमारे सामने, हमारे साथ में है सचिन देव रसिक दास महाराज जी, श्री धाम वृंदावन से। बहुत सारे विषयों पर इन्होंने लगातार बोला है, लेकिन आज आपसे बातचीत होगी सनातन संस्कृति की ओर। युवा कैसे लौटे, हमारा भारतवर्ष फिर कैसे विश्व गुरु बने। महाराज जी, हर हर गंगे। वैसे तो आप श्री धाम वृंदावन से आए हैं तो राधे राधे बोलना था, लेकिन पावन पतित हमारी माँ गंगे हैं, मोक्षदायिनी माँ गंगे हैं, इसलिए हर हर गंगे से आज की बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। आज का युवा अपने सनातन संस्कृति के प्रति उतना सचेत नहीं है, धर्म के प्रति सचेत नहीं है। उसका मूल कारण ये मुझे महसूस होता है, वो उसे डर लगता है, भय लगता है कि वो कहीं उसका रास्ता भटक ना जाए, कहीं वो आर्थिक क्षेत्र में कमजोर ना हो जाए। जय सिया राम, ओम नमो नारायण। जय जी। देखिए, बात क्या हो रहा है, आजकल के अभिभावक जितने भी हो चुके हैं, सब अपने व्यक्तित्व को, पहले के भी व्यक्तित्व थे जो अपने सनातन धर्म, अपने संस्कृति के प्रति बहुत ही यतो धर्मस्य जिज्ञासा के प्रति बहुत जागरूक थे, जोश थे उनके अंदर। लेकिन आजकल के जो जिज्ञासावान जितने भी व्यक्तित्व हो चुके हैं, वो क्या हो चुके हैं? मिलावटखोर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सबका एक ही सपना होता है कि हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। परंतु हमने आपको बता रहे हैं कि मैं बहुत से लोगों को देखा हूं कि स्वयं हमें बुलाते हैं कि महाराज जी, हमारे घर में पैसा बहुत कुछ है, धन बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमारे घर में अशांति है। क्यों है? उसका मूल कारण जो होता है वो नहीं जान पाते। ये श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकना। अर्थात बात क्या है कि आदमी अपने सनातन धर्म के प्रति जाना ही नहीं चाहता। आजकल आप जानते होंगे कि ब्राह्मणों को देखने के बाद आदमी मजाक उड़ाता है, हंसता है। संस्कृति को अपनाने वाले व्यक्तियों को आदमी देख करके मुंह फेर देता है। बताओ, ये धोती पहन के घूम रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि ये सनातन धर्म आज से कुछ वर्ष पहले जो हमारे, जिनके कारण इस हम भारतवर्ष में आसानी से बसे हुए हैं, मतलब रात में नींद काट रहे हैं, उनको नहीं मालूम नेता सुभाष चंद्र बोस जी महाराज थे जी। सब जो हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी थे, ये सब हमारे क्या थे जी। वो अपने बलिदान दिए हमें स्वतंत्र रखने के लिए ही। लेकिन आज आप देखिए कि 26 जनवरी 15 अगस्त पे
सब भारत वासियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये झंडा लहराने में इनको शर्म लगती है। जी। क्यों लगती है? मैं प्रश्न जो है वो उस तरफ आ रहा हूँ कि युवाओं को ये डर रहता है, भय रहता है कि अगर सनातन संस्कृति की ओर यानी वेद पुराण धर्म अध्यात्म की ओर गए तो आर्थिक स्रोत जो है उनका वो खत्म हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए लोग ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS और पढ़ाई करके अपने करियर को बनाना चाहते हैं। जी देखिए, बात क्या होता है, ये आदमी का सोच होता है। जी कितने मजिस्ट्रेट को हमने देखा है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जी नौकरानी है, खाने पीने में सब चीज़ रखा है, परंतु उनको माइंड जो कहते हैं ना, चिंता जो होती है वो चिता में मिला देती है, उनकी चिंता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? मन को शांति नहीं, मन को शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? इस पे मैं बताना चाहूंगा कि वो आनंद में जीना चाहते हैं, आनंद उनको मिलता नहीं। क्या अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना आनंद कहलाता है? जी समाज में मान प्रतिष्ठा पद पा लेना आनंद कहलाता है? जी लैंड क्रूजर BMW कार से घूमना आनंद कहलाता है? नहीं कहलाता है। आनंद तो वो चीज है जो आत्मा की बोध की तत्व की प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति तो अभी भगवान की भक्ति की ओर चले ही नहीं। जी जब तक भक्ति में जाएंगे नहीं तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण बना डाले, उनको शांति नहीं मिली अपनी सनातन धर्म के प्रति, उनको कुछ लगा नहीं, तब जाकर के उन्होंने 18वां पुराण का निर्माण किया। तब से जाकर के श्रीमद् भागवत में भक्ति माता दिल में बसने लगी। और आजकल के जो व्यक्तित्व हैं उनको अपने सनातन धर्म को देख करके बहुत वियोग होता है, आगे नहीं जाते कि हमारा स्रोत रुक जाएगा। स्रोत क्यों रुक जाएगा? मैं किसी से कम दिखता हूँ, किसी से कम पहनता हूँ, किसी से कम खाता हूँ। उनको अपने सनातन धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, और जब तक जिज्ञासा नहीं होगा तब तक वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं तो कहूंगा कि अब जागने का टाइम आ गया। बहुत दिन हो गया मैं वृंदावन में रहता हूँ, लगभग 5 वर्ष हो गए। वृंदावन से ही मैं अभी आज आया हूं और आपसे मुलाकात हुई सतीर्थराजो जयति प्रयागा धरती पे। देखा जाए तो वृंदावन में जो विदेश के व्यक्ति हैं, जो बैंकॉक के हैं, थाईलैंड के हैं, अफगानिस्तान के हैं, ये सब वृंदावन में आके इस्कॉन मंदिर की स्थापित किए और इतने अच्छे धारण वस्त्र करते हैं जितना हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इतने भक्ति में वैदिक वस्त्र धारण जी बिल्कुल, भारत संस्कृति से जुड़ी हुई है। जी वो बाहर के होकर के भारत संस्कृति को अपना रहे हैं। जितने हमारे भारत के वर्ष हैं, अभी भारत के व्यक्ति बाहर जाते नहीं है तो इनको मालूम नहीं है। अभी ये बाहर जाकर के देखें तो हमारी संस्कृति का कितना मतलब तारीफ होता है कि ऐसे भारतवर्ष से आए हैं कि जैसे जहाँ सम्मान पद प्रतिष्ठा का आगे आंदोलन होता है। और हमारे घर के आजकल व्यक्ति विदेश वाले संस्कृति को अपना रहे हैं और संस्कृत वाले विदेश को अपना रहे हैं, जिसके कारण से परेशान होते चले जा रहे हैं। यही प्रश्न मेरा था कि शुरुआती दौर पे कि ये जो युवा पीढ़ी भटक रही है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर धीरे धीरे भाग रही है बहुत तेजी से, और उन्हें अपनी संस्कृति पे शर्म लगती है। तिलक लगाने पर, उन्हें जटा रखने पे, चोटी रखने पर उन्हें शर्म लगती है। जी बिल्कुल शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे घर वाले आजकल के माता पिता ऐसे हो गए हैं जिनके कारण से व्यक्तित्व को छुपना पड़ रहा है। अपने बच्चों को वो खुद ही नहीं कह रहे हैं कि बेटा एक काम करो, सुबह शाम आरती करो। आरती करना जानते नहीं है। लिखा गया है सबसे पहले आदमी को आसन और वासन और रासन, 3 चीज जब तक वो विशेष अपने कंट्रोवर्सी में नहीं करेंगे तब तक सीधा हमारी सनातन धर्म कहती है सॉरी बेटा फॉर द दिस इज नॉट, असंभव, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब तक आप आसन मूवी टॉकीज में देखने जाते हैं, संडे मंडे में छुट्टी होती तो देखने जाते हैं, 3 घंटा कब बीत जाता है उनको पता नहीं चलती है। बहुत बढ़िया मूवी रही। लेकिन अगर हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कहीं हो रहा हो, सतचंडी यज्ञ हो रहा हो, कोई भी चीज सनातन धर्म वैदिक परंपरा से हो रही है, 10 मिनट बैठते हैं तो उनको लगता है भाई टाइम नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि उनका जो कहा जाता है ना, बचपन से जैसे संस्कार डालेंगे वैसे बच्चे होते हैं। आजकल के माता पिता खुद ही नहीं चाहते हैं कि हमारे संस्कृत कौन धोती पहन के पूजा आरती करे। इनको ये नहीं मालूम है कि अगर जब कितने ब्राह्मण, कितने वैदिक, कितने संत महात्मा हमारे हैं जिनके कारण से आज कलयुग पर ये धरा बची हुई है। इतना अंघोर पाप हो रहा है, ये धरती बचने वाली नहीं है। और कलयुग का जो समय है अभी 5000 वर्ष चल रहा है। लगभग हमें लगता है कि 50,000 वर्ष आने में तो ये एक दूसरे को खा जाएंगे। आप खुद ही देख रहे हैं कि आजकल की जो जीवन चल रहा है, आदमी किसी को अपनाना नहीं चाह रहे हैं। और रही बात कमाई की, आमदनी की, तो कमाई आमदनी हर चीज में है। जो व्यक्ति पहली बात तो जब उस चीज में उतरे, आदमी उतरना चाहता नहीं, बस थोड़ा सा ज्ञान किया और उसके बाद अपना फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। जब तक किसी चीज का बढ़िया ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई चीज
अब जी। आपके दिमाग में आएगा नहीं। जी। और आजकल उसे भय लगा रहता है, डर लगे रहता है कि उसका जीवन कैसे चलेगा। जी तो आप अपना जीवन चला रहे हैं, तो आप बताइए कि कैसे उनका जीवन चल सकता है और कैसे वो मतलब अध्यात्म से, संस्कृति से मान प्रतिष्ठा भी पा सकते हैं और अच्छे से रह भी सकते जी हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी, मेरी 20 अगस्त 2006 डेट ऑफ बर्थ है। जी, मैं लगभग 6 वर्ष पहले से मैं जी। स्वयं, मेरे माता पिताजी मुझे श्री महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग अयोध्या में मेरा एडमिशन करवाए। मैं जब वहाँ गया लगभग 1 साल तक अपने घर से खर्चा पानी लिया। उसके तत्पश्चात मैं इतना जागरूक खुद ही हो गया हूँ जी। कि मैं घर पे खुद देता हूँ, लेता नहीं हूँ। अच्छा, आज के समय पर खर्चा बंद है और घर को खुद देते हैं। खुद देता हूँ। मेरे जी। पास क्या चीज़ की कमी है, गाड़ी, जी। घर। जी, मेरा चैनलों पे स्वयं देखने वाले प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा। आस्था, दिव्य न्यूज चैनल पे हर चीज़ पे मेरा प्रोग्राम अलग-अलग आता है। जगहों पर आप आते रहते हैं। मैं आता रहता हूँ। मुझे जी। किसी चीज़ को बताने के काफ़ी शायद व्यक्ति देखते भी होंगे कि पहचानते भी होंगे। लेकिन जी। बात क्या है, वो टिप्स तो बताइए जो जिससे आप इतने इस्टेब्लिश्ड हो गए। जी, जी, मैं सनातन धर्म के प्रति मेरा बचपन से एक ही नारा था जी। कि मुझे 10-20 देखिए, स्वप्न भी देखो तो बड़े स्वप्न देखो। जी। मैं ब्राह्मण ज़रूर हूँ, सनातन धर्म का बच्चा हूँ, छोटा हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने मेरे सनातन धर्म के प्रति कोई गलत बोल दे तो मैं सीधा सोचता हूँ कि जी। उससे बड़ा पापी नहीं है, फिर मुझे मर जाना चाहिए। जो मेरे सनातन धर्म के प्रति बोले और मैं खड़ा होकर के चुपचाप सुनता रहूं, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज के समय पे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आज के समय पे तो बोल जाने पे तो सर धड़ से कलम कर दिया जाता है। थोड़ा सा भी बोलिए, नूपुर शर्मा ने बोला तो उसको सब पीछे पड़ गए। तो आज तो सनातन धर्म के पीछे पड़ने वाले बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ, जी। मैं अपने सनातन, जब तक मेरे दिल में, जान में, मेरे शरीर में, ये जान पंच तत्व में जान रहेगी, जी। 1% भी ब्लड रहेगा तो मैं अपने सनातन धर्म के प्रति पहले था, हूँ और रहूंगा। जी। मैं कभी बदलने वाला नहीं। और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मैं, भगवान की कृपा से मैं भी इतना आगे तो नहीं हूं, परंतु जिस प्रकार से मैं चल रहा हूं, मैं तो अपने सहपाठी को भी ये कहता हूं कि आप नौकरी के पीछे मत जाओ। 10, 20, 25, 50 हजार कमाने की कोशिश मत करो। पैसा तो आजकल के आपको जानते हो कि गणिकाओं भी कमाती हैं, वैश्याओं भी कमाती हैं। हमें अपने मान सम्मान पर भी एक ब्राह्मण होने के कारण अपने आप को गर्व गौरव रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो हमारी सनातन धर्म जो है वो बिकती हुई चली जा रही है, एक तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। और हर चीज पैसे नहीं होते, पैसे तो आजकल सब कमा रहे हैं, परंतु जो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, आपको मैं एक चीज, एक टिप्स दूंगा, श्रीमद् भागवत कथा में आती है, आदमी 1-1 रुपए बिना यहाँ मान सम्मान अपना खो बैठता है, पूरी जीवन पैसे कमाते हैं। लेकिन क्या आप बताओ, जब इस दुनिया से आदमी मृतक हो जाता है, देहांत हो जाता है, पत्नी कहाँ तक साथ देती है? सिर्फ घर तक रोती है। बेटा कहाँ तक? शमशान तक। परिवार कहाँ तक? शमशान तक। उसके बाद आपको भगवान के पास जाना, जब आपकी अर्थी उठती है, व्यक्ति कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, उस समय आदमी मखाना और पैसा उसके चेस्ट पर फेंकता है। अगर कहा जाए तो छाती पर फेंकता है, दम है तो उठा के दिखाओ। जिस पैसे के लिए आप पूरे जीवन 1-1 रुपए खाना छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए, और आप खाने को, भोजन को, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा त्याग दिए, उसी पैसा जब आप मरते हैं आपकी अर्थी पे फेंका जाता है, दम है तो उठा के दिखाओ। जी, वो नहीं, क्योंकि आप उस योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मर गए हैं। इसी से पहले आदमी को मर जाना चाहिए। जब धरती पे ले तो सोच लेना चाहिए कि हम मर गए। आदमी कहते हैं महाराज ये तो आप गलत बोल रहे हैं कि मर गए। आदमी को मर जाना चाहिए। कैसे मर जाना चाहिए? श्रीमद् भागवत का ही टिप्स है, कथा में आती है। एक कथा हो रही थी अभी जस्ट बैंकॉक के पास में, हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान गए थे वहां कथा कहने। उस कथा में कुछ व्यक्ति बहुत आजकल तोता को पालते हैं, ला करके रख दिए, और महाराज श्री बोले कि तोता को रखना बहुत बड़ा अपराध होता है, तोता को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आदमी जाके तोता पकड़ करके, झाल बिछा करके तोता को पकड़ करके ले आए, तोता को रख दिए कथा पंडाल में, और महाराज कहने लगे कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो कथा श्रवण करे। अब तोता मन मन में श्रवण करने लगा, ये तो महाराज गलत बता रहे हैं, इनकी कथा के चक्कर में मैं आकर के फंस गया, और ये बोल रहे हैं कथा सुनना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। फिर दूसरे दिन महाराज से वो कहा स्वप्न में कि महाराज आपकी कथा के कारण मैं तो इसमें बंदी बन गया, और आप बोल रहे हो कि मुक्ति पाने के लिए कथा, ये ढोंग विद्या आप कर रहे हो। महाराज श्री ने कहा बेटा आज की कथा पूरी हो जाने दो, परंतु मैं कल आपको मुक्ति का साधन बताऊंगा। जब सुबह हुआ तो कथा में आया तो महाराज जी बोले कि जब कथा मध्यांतर में पहुंचेगी मैं बोलूंगा श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, तो आप उस समय आंख बंद करके लेट जाना। तो वो बोला ठीक है महाराज। वो लेट गया और आंखें खुली थी। महाराज बोले अरे आंखें बंद कर।
जब आंख उन्होंने बंद किया, जो जजमान साहब पकड़े थे उनको लगा तोता मर गया। हाय राम 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 राम। तोता जब खोले तो पिंजड़ा से उड़ करके ऊपर बैठा, बोला हाँ महाराज सच में अगर कुछ पाना है तो मुक्ति भी लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा, और अगर कुछ पाना है तो मरना अवश्य पड़ेगा। सनातन धर्म के आजकल के जो नवयुवक हैं क्यों परेशान हैं। तो इसीलिए जो संत महात्मा बनते हैं तो पहले पिंडदान अपना कर लेते हैं, अपना कर्मकांड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो अपने जीवन का दर्शन जो है कि अपने आप को समझ लेते हैं कि ये जीवन मृत्यु पर्याय है और हमें अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना है। जी जी बिल्कुल। देखिए क्यों कर लेते हैं कि उनका फिर घर मान सम्मान उनका जो तो बना रहता है, लेकिन घर परिवार उनका फिर कोई, देखिए जो संसार रूपी धरोहर है उनका ना फिर कोई दुश्मन रहता है ना कोई दोस्त रहता है। जी जी जी। पता नहीं उनके मरने के बाद उनकी तिरही बरखी कौन करे। जी जी जी। तो इसलिए वो अपनी पहले से ही आज व्यवस्था जैसे युवाओं को बोल रहे हैं या समाज के लोगों को बोल रहे हैं तो घर से बाहर कर देंगे अगर ये क्रिया करेंगे। नहीं नहीं, वो ये क्रिया ना करें। अगर इसमें सक्षम नहीं है तो मैं सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि कुछ भी हो, आप जितने भी हमारे सनातन धर्म के नवयुवक भाई बहन हैं जो भी हैं, देखिए वो अपने सनातन धर्म के प्रति एकदम जागरूक रहें। ये तो धर्मस्य जिज्ञासा, जो उनकी जिज्ञासा है अंतःकरण एकदम भाव अपने सनातन धर्म के प्रति। आजकल अगर कोई मर मिटने के लिए तैयार रहें। आजकल क्या होता है, कोई संत को देख लेते हैं गांव में, तो मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा कि संतों को अपमान करने लगते हैं, ढेला मारना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? और घर के जो गार्जियन होते हैं वो हंसते रहते हैं, ही ये सब क्या है। जी जी। इतना तो आप बोल रहे हो जोशीले भाषण में, ओजस्वी भाषा में, है ना, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो उनके बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप हैं, प्रशिक्षण कैंप है, जहाँ पर वो दूसरे धर्म के लोग जाते हैं प्रतिदिन, जो है फ्राइडे या किसी दिन जाते हैं, वहाँ प्रशिक्षित होके आते हैं। अपने सनातन धर्म के लोगों के लिए ट्रेनिंग कहाँ है, वो कहाँ पर जाएं, वो कहाँ पे शिक्षा पाएं? उनको शिक्षा पाने के लिए हमारे सनातन धर्म में भी बड़े बड़े आश्रम बने हैं, बड़े बड़े संस्थान बड़े हैं, बड़े बड़े। सबसे बड़ी बात तो ये चीज है भैया जी, मैं आपको, जो बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो छोटे छोटे लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, अपने धर्म संस्कृति के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ना वो उनके लिए विद्यालय खोलते हैं, ना वैदिक विद्यालय पाठशालाएं होती हैं, ना प्रशिक्षण के बहुत सारे, अगर मान लीजिए तो केंद्रीय तो हैं, चाहे मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारिकापुरी केंद्र तो हैं, लेकिन ये तो आज के समय में मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये चाहिए। तो ये बड़े वाले ये जब तक छोटे छोटे वालों को नहीं सोचेंगे तो कहाँ नीचे तक जाएंगे। आपके जस्ट पास में यमुना जी हैं, मैं यमुना जी का जल उठा करके कहता हूं, गंगा त्रिवेणी। मैं यहाँ जो मध्यांतर में यमुना, गंगा, जमुना, सरस्वती सब लोग जो यहाँ स्थापित हैं, यहाँ कहा जाता है कि गंगे तो दर्शनाता मुक्ति, गंगा को दर्शन करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु मैं आज इस गंगा जल को लेकर आपके सामने शपथ खाता हूँ। अभी तो मैं उस योग्य नहीं हूँ, परंतु अगर उस योग्य बना तो मैं जरूर बच्चों को निशुल्क भोजन, रहने खाने की व्यवस्था। और कहा जाता है, मैं वृंदावन में रहता हूँ, आपसे मेरी मुलाकात कई बार हुई, मैं प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करता हूँ तो मुझे रोना आता है। क्यों आता है? क्योंकि लिखा गया है वेद में, मैं पढ़ते पढ़ते सोचता हूँ कि लिखा गया सतीर्थ राजो जयति प्रयागराज, सभी तीर्थ से बड़ा तीर्थ प्रयागराज है, जहाँ पे आज हमारा लोग का सौभाग्य है। कहा जाता है जब भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अर्थात जब एक जन्म के नहीं अनंत जन्म के भाग्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब प्रयाग दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जी। और आज हमें माघ मेले में दर्शन प्राप्त हुआ और साथ साथ संतों का भी दर्शन प्राप्त हुआ, ये तो बहुत ही बड़े भाग्य है। लेकिन प्रश्न मेरा जो है, प्रश्न पर आइए, प्रश्न पे ही मैं आ रहा हूँ। हाँ। मेरा थोड़ा सा जी बड़ा करके प्रश्न बताने का है, मैं उसी पे आ रहा हूँ, प्रश्न पे ही आ रहा हूँ मैं। अगर ये चीज हो गया तो मुझे ये चीज रोना क्यों आता है वृंदावन में? एक आप जल उठा लिए, आपने संकल्प ले लिया, शपथ ले लिया, लेकिन आप जैसे हजारों नहीं लाखों सबको उठाना चाहिए। अगर सनातन धर्म को करना है तो सबको उठाना चाहिए, अगर नहीं उठाना है तो फिर वो चुल्लू भर पानी लेकर के डुबकी लगाकर मर जाए। क्योंकि वृंदावन में आप देख लीजिए, मैं उसी टिप्स पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि आप देखिए बड़े सनातन धर्म के जो भी बहुत से, आप वृंदावन गए, मथुरा गए, माया गए, कांची गए, अवंतिका गए, पुरी गए, हरिद्वार गए, सब स्थान पे अन्न क्षेत्र चल रहा है, परंतु ये प्रयागराज सतीर्थ राजो जयति प्रयागराज, सभी तीर्थ से बड़ा तीर्थ प्रयागराज है, परंतु यहाँ 1 महीने के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। व्यक्ति आए तो अपना भरण पोषण करके रह सकता है, और उसके बाद आप प्रयागराज में जाएंगे, शायद प्रयागराज के भी व्यक्ति देखते हो तो उनको शर्म
तो आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयागराज में किसी से कम व्यक्ति नहीं है, कम पैसे वाले में नहीं है, लेकिन इनके जो दिल है ना, इनके दिल से निकलता नहीं है। अगर चाहें तो ये भी यहाँ एक अन्य क्षेत्र चलवा सकते हैं। जो व्यक्ति रात्रि में, अगर आप इस समय, कल मैं रात्रि में निकला यहाँ से, तो मुझे त्रास आ रहा था कि बताओ, व्यक्ति ऐसे ठंडी में, इतनी तड़पती हुई ठंडी में, तप्तांग अंगार महोत्सव, जो तड़पता हुआ अंगार है वो ऐसे गिर रही, व्यक्ति ऐसे पड़े, कितने व्यक्ति की देहांत हो जाती है, खाने के लिए भूखा नहीं है। फिर विषय से हम भटक रहे हैं, विषय पे आएंगे कि ये कैसे सुधरेगा, कैसे सनातन धर्म के लिए तरफ लोग बढ़ेंगे, जहां पर दूसरे समाज के लोग, दूसरे वर्ग के लोग बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। वहां पर हम लोग जो है उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। केवल 2-4-5 केंद्र है, वहीं पर वेद पुराण होता है, भागवत होता, अध्यात्म होता। मैं जी देखिए, बात क्या है, आजकल आदमी सब डॉक्टर, पुलिस, कमिश्नर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इनको अपना सनातन धर्म जो भूल जा रहे हैं। अगर सनातन धर्म नहीं अपनाए तो बहुत ही जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि फिर ये ना धरती बचेगी, न सनातन धर्म के आदमी बचेंगे, क्योंकि अब विलुप्त हो जाए, बहुत ज्यादा पाप अंधार हो गया है। क्योंकि कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल, आप ये तीनों की स्थितियां देख लीजिए क्या है। जी, बहुत भयानक है। क्योंकि आप जान लीजिए, कश्मीर कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता था, परंतु आज वहां की स्थिति क्या है। आज हिंदू भगाए जा रहे हैं। क्यों भगाए जा रहे हैं? क्योंकि हिंदू सचेत नहीं थे, अपने अंधकार में बैठे थे, लुप्त हो गए थे। उसी प्रकार से आज आप पुलिस को और आप वकील को छोड़ दीजिए, डॉक्टर को छोड़ दीजिए, आप सबको, बच्चे को अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो आने वाले समय में आप खुद ही देख लीजिएगा इसका प्रमाण क्या होगा। स्थितियां बहुत भयानक होगी, जिसके कारण से वो ना फिर कब तक वो सेफ बचे हैं, जब तक उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है। जिस दिन आक्रमण करेगा ना, फिर वो गली के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत जल्द आने वाला है। अगर नवयुवक जाग नहीं रहे हैं, नौकरी के पीछे जा रहे हैं, नौकरी पे पाने के बाद क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते, मुझे तो लगता है सिर्फ खाए सोए, खत्म। लिखा गया है कि रात गवाए सोए के दिवस गवाए खाए, सिर्फ खा के जी पा रहे हैं और कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहे हैं। और जब मरने लगते हैं तो इनसे दान पुण्य भी नहीं होता, और ऊपर जाने के बाद पितृ बन जाते हैं और तड़पते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये कुछ ना करने पे प्रश्न पे सवाल एक मेरे जहन में आ रहा है कि जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, संपूर्ण धरती को अपना परिवार, भारत ही नहीं पूरी धरती को अपना परिवार मानते थे। ये हमारे भारत की संस्कृति थी। लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, मेट्रो सिटियों में देख रहे हैं कि संयुक्त होते जा रहे हैं। अपार्टमेंट में रह लिया, ना पड़ोसी से मतलब, ना आने वाले से मतलब, ना किसी जाने वाले से मतलब। तो इतने ज्यादा संकुचित हो रहे हैं। जो भारत पूरी धरती को परिवार मानता था, आज एक फ्लैट में रहकर दूसरे फ्लैट में अगर कोई घटना हो जाती है तो वो उसकी भी चिंता नहीं करते, उसके बारे में उनको जानकारी तक नहीं होती। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए बात क्या है, आपने सही कहा कि मेट्रो सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति अपने तक लिमिट रखता है, अपने तक सीमित होता है, सिर्फ उसको अपने आप की चिंतित होती है। वही प्रश्न मैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं, जब तक सनातन धर्म नहीं आएंगे। आप हमारी सनातन धर्म की प्रति तो देखिए, पहले के ऋषि हमारे ऐसे थे कि जब तक कुत्ता रोटी बनाते थे, जब कुत्ता रोटी लेकर भाग जाते थे तो ऋषि पीछे घी की डिब्बा लेकर के भागते थे। कुछ लोग कहते थे देखो देखो ऋषि रोटी लेकर, रोटी के पीछे भाग रहा है, लेकिन उनको कहाँ मालूम कि रोटी के लिए नहीं, उनको भी परवाह होती थी कि कुत्ता रोटी अकेले कैसे खाएगा, घी लगाने के लिए रोटी लेकर के भागे जाते थे। और आजकल के जमाने में हमारे यहाँ चींटियों के भी आटा डाला जाता है। वो आदमी कहाँ सो रहे हैं कि जिनको लगता है कि सनातन धर्म आखिर फिर ये स्थितियां क्यों हो रही हैं? बड़े शहरों में लोग संकुचित हो जा रहे हैं, अपना ही सिर्फ अपने तक मतलब रख रहे हैं। सिर्फ ऑफिस, सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, खाए और सो गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बगल में कोई किसी को मार डाले तो कारण क्यों हो रहा है? धर्माचार, ज्योतिषाचार या प्राकांड विद्वान जो है सनातन धर्म के धर्म रक्षक वाहक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं रोकने से ये ऐसा ना करे? अब ऐसा आप बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसा तो ज्योतिषाचार्य किसी को करेंगे नहीं कि आपके घर में जबरदस्ती जाके बोलेंगे। आज तक तो सीधा बोलते हैं, अगर व्यक्ति घर में अगर झगड़ा हो रही तो सीधा बोलेंगे डोंट टच माय बॉडी पर्सनल, मेरी लाइफ पर्सनल। आप बोलने वाले कौन होते हो? तो आप हो कौन? क्यों होता जा रहा है? पर्सनल होता इसलिए जा रहा है कि आदमी गंदी चीज खा रहे हैं, गंदी सोच पे आ रहे हैं, गंदी चीज देख रहे हैं। आजकल के जो नवयुवक हैं उनको बढ़िया 5G मोबाइल चाहिए, यूट्यूब चाहिए, यूट्यूब में देख रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं देख रहे हैं।
उनको जब गलत चीज आप देखोगे, गलत चीज सोचोगे तो गलत चीज करोगे, जब गलत चीज करोगे तो गलत चीज प्रभाव पड़ेगा, जब गलत चीज प्रभाव पड़ेगा तो गलत चीज करने की साहस रखोगे, जब गलत चीज करोगे तो गलत चीज होगा, जब गलत चीज होगा तो गलत ही फल निकलेगा। अच्छा। उसका अच्छा फल नहीं निकलेगा जी, तो अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। संस्कार अपनाओ। देखो मैं 6 महीने के साथ गारंटी के साथ कहता हूं, अगर नहीं होता तो आप जिला प्रयागराज में मेरे नाम FIR दर्ज करवा दें, उसका जवाब मैं दूंगा। जी, मतलब संस्कार अपनाएं तो वो उनकी भावनाएं बदल जाएगी। बिल्कुल। और मॉडलिंग बनना छोड़ दें, अपने सनातन धर्म जो पहले का था उसको अपनाओ। जी जी अपनाना भूल जा रहे हैं। ब्राह्मण को आदमी देखकर हंस रहे हैं। जी, अगर कोई धोती पहन के निकल जा रहा है तो उसको आदमी पंडित जी। बेइज्जती कर दे रहे हैं। बिल्कुल कर दे रहे हैं। पंडित जी पावन। मैं बहुत से बार देखा कि आजकल आदमी, अगर कोई बच्चा है, बटुक है, ब्राह्मण है, जा रहा है तो आदमी उसको लज्जित कर देते हैं। जी जी क्यों? क्योंकि अभी वो छोटा है, योग्य नहीं है। जी जी। अब हम लोग से नहीं लड़ते क्योंकि हम लोग उस योग्य हैं। अच्छा, तो उसका जवाब आप कैसे देते हैं? अगर आपको किसी बिल्कुल। ने कह दिया पंडित जी पाँव लागी, हाँ। पंडित जी आपने चुटैया रखी है, धोती हाँ। कुर्ता पहने, तो उसका जवाब कैसे देते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर कोई बोलता है पंडित जी प्रणाम तो बोलता हूँ सीधा, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद मंगलमय हो। जी जी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से प्रेम से बोलोगे तो आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। अगर कहा जाता है ना, पात्र कुपात्र हो जाता है। जी जैसे कि अगर हमसे कुपात्र से ही बात किया जा रहा है, जी जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक विष होता है जी जो दूध, पानी मान लो, विष छोड़ो, पानी मान लो। अगर पानी दूध में गिरता है तो दूध बनता है, गंगा जल में गिरता है तो गंगा जल बनता है, परंतु अगर सांप के मुख में गिरता है तो जहर बनता है, और अगर मोती में गिरता है तो सीपी बनता है। ऐसा क्यों? पात्र भेद हो जाता है तो कुपात्र भेद हो जाता है। जी। इसी तरीके से अगर व्यक्तित्व अपनी पात्र भेद छोड़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हमसे इसलिए व्यक्तित्व नहीं ज्यादा इधर उधर बोलते क्योंकि जानते हैं ये सही जवाब सही शास्त्र और तुरंत। वेद पुराण के अनुसार मुझे सही है। मरना कल है तो मर जाऊं आज। मुझे कोई ये नहीं कि आदमी मार डालते हैं, काट डालते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। जी, मरना कल है तो मर जाओ आज। लेकिन जैसे हमारे पूर्व जन्म के थे, व्यक्तित्व थे, संस्कार थे, जो हमारे बड़े बड़े महान पुरुष थे, अपने आज भारत देश को आजादी के लिए अपनी बलिदान कर दिए, जी जी जी। तो हमें भी अगर वो देकर चले गए तो हमारा भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल के आदमी सोचते हैं एक पड़ाका भी खा लिए क्यों खाएं, सनातन धर्म जा रहा है तो जाने दो, हमसे क्या लेना देना। जी जी। वो चीज को भूलो और अपने सनातन धर्म को अपनाओ, जागो। हम तो यही कहेंगे, नहीं तो बहुत जल्द परिणाम आने वाला है कि क्या होगा वो स्वयं जानेंगे। जी। ये कोरोना क्या था? महामारी थी। ये पाप के सब कष्टदायक चीज थे। जी जी, ये सब पाप हैं। ये तो सारी दुनिया में हुआ, भारत में ही नहीं, सारी हाँ, तो दुनिया ये में हुआ। पाप जब उबलेगा, अगर आप कुछ चीज गगरी में ले लेंगे, ज्यादा होगा तो क्या होगा? उबाल मारेगा। ये पूरे दुनिया में ज्यादा हुआ, उबाल मारा, इसलिए बह रहा था। तो दुनिया में सारे हरि नाम कीर्तन भगवत सब बंद हो गए हैं आजकल। सब तो होने चाहिए। होने चाहिए। आजकल तो आदमी जानते हैं, ब्राह्मण पूजा कराने, शादी में विवाह कराने जाता है, जी। उसको 500 रुपए देने में आदमी गालियां तक देता है महाराज। जी जी। परंतु अगर ऑर्केस्ट्रा वाली अगर कोई आ जाए, घड़िकाएं आ जाए, तो उन्हें 15,000 देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में 50,000 उड़ जाते हैं, उसका कोई परवाह नहीं है। जी जी। क्यों? क्योंकि उनको अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश होने का टाइम आ गया है। अगर युवा जितने भी हैं अगर एकत्रित नहीं हुए, सनातन धर्म के प्रति नहीं हुए, तो समझ लो नाश नहीं विनाश होने वाला है। जागो जागो जागो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी भैया जी का चैनल आप लोग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जय ने जय बड़े श्री ही ओजस्वी बातें कही और उन्होंने बताया कि सनातन धर्म की ओर अगर नहीं बढ़ेंगे, युवा देश का अगर सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित नहीं होगा तो आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक है। खतरे से महाराज जी ने आगाह किया है, तो हम सब भी समझ जाएं। और हम सब देख भी रहे हैं, जैसे महाराज जी ने बताया कि कश्मीर की स्थिति, पश्चिम बंगाल की स्थिति, केरल की स्थिति, देश के तमाम ऐसे राज्यों की स्थिति ऐसी भयानक हो गई है कि वहाँ पर सनातन संस्कृति बच पाना बड़ा मुश्किल है, हिंदू का बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक युवा सन्यासी संगम के किनारे आप सबसे अपील कर रहे हैं, आप सबसे आह्वान कर रहे हैं। माघ का ये मेला चल रहा है, ऐसे मेले में तो बहुत सारे संत सन्यासी ऋषिगण इसी संगम के तीरे पर उन्होंने साधना की, तपस्या की। तो हो सकता है कि इनकी आवाज़ जो है पूरे देश भर में गूंजे और हम सब जो है एक रास्ते पे आए। भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की ये धरती है, इस धरती से हम लोग भी संकल्प लें, सनातन संस्कृति की ओर लौटे।